हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 8 बज गए हैं और आज है 28 जुलाई यानी कि शुक्रवार। अभी इनको जाना है किसी काम से, तो बच्चे स्कूल चले गए हैं और बस अभी नाश्ता वगैरह हो गया है, इनकी जाने की तैयारी हो गई है। हमने एक टंकी बनवाई है अनाज रखने की, तो वो लेकर आनी है। बारिश के दिनों में कट्टे वगैरह में अनाज रखते हैं तो ख़राब होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। सोच तो कई दिन से रहे थे लेकिन बस मौका नहीं मिल रहा था, नहीं तो गर्मियों में ही बनवा लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्योंकि बारिश के मौसम में तो गेहूँ नमी पकड़ लेते हैं, ऐसे कट्टे वगैरह में भर कर रखते हैं तो। और 12 महीने अनाज चलाना होता है तो काफ़ी सेफ्टी रखनी पड़ती है। तो जी बस अभी इनकी तैयारी हो गई है। यही हमारे गांव के पास में गांव है, वहीं पर बनवाई है। तो ये खरोली बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ट्राली तो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ट्राली या डंपर कुछ भी लगा लीजिए। ये ज़्यादा अच्छी रहती है, जैसे घास वगैरह लेकर आना होता है या फिर छोटा मोटा कोई भी काम होता है ना, आने जाने में भी आसानी रहती है। तो बस अभी इनका काम हो गया है, मैं लगूंगी मेरे काम पर। वैसे आज काम निपटाने में थोड़ी सी लेट भी हो गई हूँ और आज घर में फैलारा भी थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ है, तो लगी हुई तो सुबह से हूँ। अभी सारा घर साफ कर दिया है, अच्छी तरह से सामान जचाया है। कभी कभी होता है कि सामान फैल जाता है और बारिश के दिनों में तो फैलता भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जी बस मुझे लग गया लगभग 1 डेढ़ घंटा लगा था पूरे घर में झाड़ू लगाने में। इत्मीनान से झाड़ू लगाई है। वैसे तो मैंने आज एक बार सुबह लगा देते हैं और जो दोबारा वाली झाड़ू होती है ना, उसमें 1 डेढ़ घंटा आराम से लग जाता है। और बारिश के दिनों में वैसे बस ये झाड़ू कार घर की साफ़ सफाई का ये काम ही थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो कई दिन से सोच रही थी मैं, कई दिन से घर थोड़ा सा फैला फैला हो गया था, तो आज कई दिनों के बाद अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके सामान वगैरह जचा कर झाड़ू लगाई है। अभी लगभग सारा काम मेरा निपट ही गया है, बस भैंसों का काम बाकी है। अभी भैंसों को पानी पिलाऊंगी और बाहर के ठाणों में झाड़ू लगाऊंगी। अभी पूरे आंगन में तो झाड़ू लगानी नहीं होती है, बारिश की वजह से गीला गीला हो गया है। तो बस ये जो घर के सामने छोटा सा आंगन है ना, यहाँ पर झाड़ू लगा लेते हैं और जल्दी भी लग जाती है क्योंकि रेत जम गया है। बारिश के मौसम में, बारिश क्या चाहे कोई भी मौसम हो, थोड़ा बहुत अगर हमें प्रॉब्लम होती है तो वैसा ही फ़ायदा भी होता है। जैसे बारिश के मौसम में कपड़े वगैरह ज़्यादा गंदे होते हैं और काम थोड़ा सा ज़्यादा फैलता है, ऐसा ही बाहर की झाड़ू थोड़ी सी जल्दी लग जाती है। तो जी ये सब तो चलता ही रहता है, हर मौसम के हिसाब से हमारी रूटीन बदलती रहती है, थोड़ा बहुत चेंज तो होता ही रहता है। अभी भैंसों को पानी पिला दिया था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर, झाड़ू झाड़ू लगाई थी, बाकी सारा काम बाकी है ही। और आज काम में थोड़ी सी लेट भी हो गई हूँ। जिस दिन लेट हो जाते हैं ना, उस दिन तो भाग भाग कर काम निपटाना पड़ता है। आज काम ज़्यादा भी है और लेट भी हो गई हूँ। और अभी बदल देती हूँ बेड की चादर। कल स्लैब से तस्वीर वगैरह निकाली थी तो सारी की सारी चादर पर रख दी। मैं अंदर आई तब तक तो फैलारा फैला दिया था इन बाप बेटी ने, तो उन पर धूल मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा लगी हुई थी। और इस चादर का कलर भी ऐसा है, वैसे तो तस्वीर वगैरह या धूल मिट्टी की कुछ भी चीज़ हम रखेंगे तो चादर तो गंदी हो ही जाती है। तो बस चादर तो रात को हटा दी थी बच्चों ने, तकिए वगैरह अभी मैंने चेंज कर दिए हैं और बेड पर दूसरी चादर लगा देंगे। आज वैसे मुझे कपड़े भी धुलने हैं, किसी किसी दिन ऐसा ही होता है। एक तो हम काम करने में लेट हो जाते हैं, उतना काम फैल जाता है कि समझ में भी नहीं आता है। आज सुबह उठते ही लगी थी मैं भागम भाग, क्योंकि सुबह मुझे पता था थोड़ी सी लेट भी हो गई हूँ और काम भी आज थोड़ा सा ज़्यादा है। आज शुक्रवार है तो मुझे मशीन भी चलानी है, क्योंकि बुधवार को बच्चे सफ़ेद ड्रेस पहन कर जाते हैं और सफ़ेद ड्रेस सिर्फ एक दिन चलती है। बृहस्पतिवार को मैं कपड़े धोती नहीं हूँ, तो बस आज उनकी ड्रेस मुझे धोकर सुखानी है। और मौसम भी ऐसा हो रखा है कि कपड़े दोपहर को धो लेते हैं तो शाम तक सूख जाते हैं, नहीं तो अभी 2 दिन से लगातार हमारे यहाँ शाम को बारिश आ जाती है। और बारिश के मौसम में कपड़े अंदर फैलाने पड़ते हैं, तो बस थोड़े थोड़े करके धो लेते हैं तो अंदर फैल भी जाते हैं अच्छी तरह से और सूख भी जाते हैं। इतनी ज़्यादा बारिश तो हो नहीं रही है, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी बारिश चल रही है। बारिश के मौसम में यही रहता है कि ज़्यादा बारिश हो ना हो, रिम झिम बारिश होती ही रहती है। तो जी बस ये मैंने 2-3 साड़ियाँ निकाली थी तैयार करने के लिए। अभी थोड़ा बहुत टाइम तो मिल ही जाता है कभी कभी इन दिनों में। किसी किसी दिन बारिश होने लगती है तो बस ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो मैंने सोचा चलो ये 1-2 साड़ी तैयार कर लेते हैं। तो इनके अस्तर फाल वगैरह मंगवाऊंगी, ईशांत को बोलकर मंगवाऊंगी स्कूल से आने के बाद। और आज हमने सास बहू ने फैला रखा है, ये फैलारा कई दिन हो गए थे, काफ़ी सारी साड़ियाँ इकट्ठी हो रखी थी पुरानी। तो माँ बोल रही थी कि इनकी दरी बनवा लेते हैं, तो कल मैंने
फ्रिज का कवर बनाया था तो तब कट्टे निकाले थे, तो उसमें से मैंने काफ़ी सारी साड़ियाँ निकाल दी हैं। एक दरी को बनवाने में लगभग 15-16 साड़ियाँ लग जाती हैं। इतनी साड़ियाँ वैसे कई साल में जाकर इकट्ठा होती हैं, क्योंकि एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साड़ियाँ ही रिजेक्ट होती हैं, बाकी चलती रहती हैं। तो ये 3-4 साल की मैंने इकट्ठी कर रखी थी। तो अभी इसमें से लेस वगैरह और ये सब कुछ निकालना पड़ेगा, कत्तर फाड़नी पड़ेंगी या नहीं फाड़नी पड़ेंगी पता नहीं। तो बस साड़ियाँ मैंने निकाल दी थी और बाकी माँ लगी हुई है, मेरे पास तो अभी टाइम नहीं, मैं तो सुबह से अपने काम पर लगी हुई हूँ। आज शुक्रवार है, मुझे बाल धोने थे, तो बस ये मैंने एक एलोवेरा का पत्ता कट किया। अब इसमें से थोड़ा सा पल्प निकाल लेते हैं। एलोवेरा लगाने से वैसे बाल तो इतने ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन टाइम की बड़ी प्रॉब्लम रहती। मैं तो बहुत कम लगाती हूँ, घर पर पेड़ है लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है। जैसे ये एक पत्ता कल थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो मैंने कट करके रख दिया था, नहीं तो मेरा मन भी नहीं करता ऐसे पत्ते वगैरह कट करने का। अभी ये भी वापस आ गए हैं, सुबह गए थे। ट्रैक्टर में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तो जी बस आधी टेंशन तो आज ख़त्म हो जाएगी, आज नहीं तो कल इस टंकी में गेहूँ भर कर रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने गेहूँ लाकर डाल दिए थे। उसके बाद हमारे घर में चूहे इतने ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी सारा नुकसान कर दिया है। बच्चों की किताब वगैरह और अखबार, छोटी मोटी जो गत्ते के डब्बे वगैरह होते हैं ना, सब काट दिए। छोटी छोटी चूहियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं। एक छाछ और तसला लेकर आए थे आते टाइम। ये छाछ के लिए भी मैं कई दिन से परेशान हो रही थी, क्योंकि एक छाछ हमारे पास था, वो हमने खेत में रख रखा है। दो दो जगह पर सामान रखते हैं तो ऐसा ही होता है। अभी ये हमारे घर के पास में ही बेल थी टिंडसी की, तो वहाँ से 4-5 टिंडसी लेकर आए हैं। झटपट सब्जी बनाकर तैयार कर लेते हैं। और ये जंगली टिंडसी है, बिना खाद बीज की, अपने आप बेल उगाती है। हमारे खेत में भी उगती थी पहले, अभी स्प्रे वगैरह करने लगे हैं तो नहीं उगती है। यहाँ पर बरानी एरिया है, हमारे घर के चारों तरफ पानी वगैरह नहीं लगता है, तो यहाँ पर अभी भी उगाती हैं। और ये जो जंगली टिंडसी रहती है ना, इसकी सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जी बस मैं खाना बनाकर तैयार कर देती हूँ इनके लिए, और तब तक ये लग गए हैं अपने काम पर। ये टंकी रखने के लिए स्टैंड लेकर आए हैं, ये बड़ा ही अच्छा रहता है। इससे क्या होता है कि एक तो टंकी हमारे नीचे से ख़राब नहीं होती है, और झाड़ू वगैरह लगानी रहती है उसमें भी आसानी रहती है, और गेहूँ निकालने में भी आसानी रहती है। तो जी बस ये अपने काम पर लगे हुए हैं, मैं अपने काम पर लग गई हूँ। आज तो जुगाड़ वाली सब्जी बनाई है। टिंडसी भी घर पर ही मिल गई थी और 2 टमाटर लगे हुए थे। 2 पेड़ हैं वैसे तो हमारे घर पर, लेकिन 2-3 दिन में 1-2 टमाटर लाल हो जाता है। तो इस टाइम पर हमारी काफ़ी अच्छी सद गई है, क्योंकि इस टाइम पर टमाटर थोड़े से ज़्यादा महंगे हो गए हैं। सब्जी मैंने कुकर में ही छूक दी है। वैसे सोच तो मैं रही थी कढ़ाई में बनाने की, फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी ज़्यादा लेट हो गई हूँ, कढ़ाई में बनाएंगे तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, और इनको लगी हुई थी भूख, तो बस झटपट मैंने सब्जी छूक दी। और अभी आटा गूँथ कर इनके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ बना देती हूँ। और अभी लगभग टाइम हो गया होगा 11:30, बल्कि 11:45 हो गए हैं। आज मैं खाना बनाने में थोड़ी सी ज़्यादा ही लेट हो गई हूँ। बस सुबह उठते ही घर की साफ़ सफाई में लग गए, और साफ़ सफाई में लग जाते हैं तो हमें टाइम का पता ही नहीं चलता है। घड़ी की तरफ देखा मैंने, ये आए थे तब टाइम हो गया था लगभग 10:30, 11:45 हो गए थे। उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी लगी सब्जी की तैयारी में। एक बार सोच रही थी कि बेसन की सब्जी बना लेते हैं, फिर ये चले गए बेल देखने के लिए, तो 4-5 टिंडसी मिल गई थी, तो बस मैंने झटपट यही सब्जी बना दी है। वैसे तो बारिश के दिनों में ज़्यादातर चना दाल बेसन की सब्जी, यही सारी सब्जियां चलती हैं। तो जी अभी लगभग 1 बज गया है, और रोटी बनाने के साथ साथ मैंने कपड़े धुलने की मशीन भी चला दी थी। आज दोपहर को मुझे आराम तो करना नहीं था, क्योंकि ये काम करने के बाद फिर मुझे मेरा वीडियो का भी काम निपटाना रहता है। तो बस मैंने सोचा कि पूरी दोपहर जगना ही है तो कपड़े भी धो ही लेते हैं। अभी धो लेंगे तो थोड़ी बहुत धूप निकली हुई है, बच्चों के कपड़े सूख भी जाएंगे। और आज मैंने मेरी साड़ियाँ भी मशीन में ही डाल दी थी। काम थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैंने सोचा कि चलो मशीन में ही धो लेते हैं, प्रेस लगा लेंगे। वैसे तो मैं मेरी साड़ियाँ हमेशा हाथ से ही धोती हूँ, जिन पर स्टोन वगैरह नहीं रहते हैं ना वो मशीन में डाल देती हूँ। बाकी जो स्टोन वगैरह की रहती है ना वो मशीन में धुलते हैं तो सारे स्टोन वगैरह सब कुछ छूट जाता है। वैसे तो मैं ज़्यादातर बिल्कुल सिंपल साड़ियाँ ही पहनना पसंद करती हूँ। घर में अगर साड़ी पहनकर काम करना रहता है तो सिंपल साड़ियाँ ज़्यादा अच्छी रहती हैं। जो थोड़ी सी भारी भरकम साड़ी होती है, फ़िलहाल जो मैंने ये साड़ी अभी पहन रखी है ना, ये भी थोड़ी सी मुझे हैवी लगती है। ये वाली जो साड़ी है ना बिल्कुल प्लेन, ये साड़ियाँ घर पर पहनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। बड़े ही आराम से काम हो जाता है। वैसे तो साड़ी जो नहीं पहनते उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि साड़ी पहनकर काम कैसे कर लेते हैं, लेकिन काम करते हैं डेली डेली तो आदत हो जाती है। और फिलहाल हमारे यहाँ भी बस मैंने कपड़े निकाले थे, उसी टाइम पर बारिश आ गई थी तो मैं आ गई अंदर। माँ तो लगी हुई है
वैसे काफ़ी सारी साड़ियाँ तो माँ ने साफ़ भी कर दी हैं। इनकी लेस और जो नीचे की फाल रहती है ना, वो निकालनी है। बड़ी आसानी से निकल जाती है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन ये काम बच गया है। अभी इनकी लेस और फाल वगैरह निकाल कर फिर इनको धोकर सुखाएंगे, उसके बाद फिर दरी बनवाएंगे। क्योंकि उठा कर रख देते हैं तो कपड़ों में अजीब सी स्मेल हो जाती है और दरी बनने के बाद तो धुल नहीं पाती है। तो बस पहले इनको अच्छी तरह से साफ़ करके फिर दरी बनवाएंगे। आज तो पूरा दिन हो गया, हमारा सास बहू का यही काम चल रहा है। बाजार फैला रखा है दोनों ने, और एक दरी की साड़ियाँ तो आराम से निकल आई थी, क्योंकि जो स्टोन वगैरह की साड़ियाँ होती हैं वो तो दरी पर लगाते नहीं हैं। जो बिल्कुल छोटे छोटे जैसे तारे वगैरह लगाते हैं ना, वो तो फिर भी कभी कभी लगा लेते हैं, लेकिन वो फिर दरी हम बिछाते हैं तो चुभते हैं। इसी वजह से जो बिल्कुल सिंपल और प्लेन साड़ियाँ रहती हैं ना, उनकी दरी ज़्यादा अच्छी रहती है। जिन पर हल्की फुल्की कढ़ाई रहती है वो भी लगवा लेते हैं, जैसे सूती जो धागे की कढ़ाई रहती है। बाकी तो प्लेन साड़ियाँ ही ज़्यादा अच्छी रहती हैं, और दरी मजबूत बहुत ज़्यादा रहती है। एक दरी 15-16 साल तो आराम से चल जाती है। पहले गुदड़े वगैरह बनाते थे, अभी तो माँ ने भी मना कर दिया कि गुदड़े कोई नहीं बिछाता है, तो मैं सोचा चलो दरी बना लेते हैं। वैसे तो मेरे पास 4-5 दरी रखी हैं, लेकिन फ़िलहाल हम नहीं बिछाते हैं। अभी बच्चे स्कूल से आ गए थे, और शुक्रवार को तो वैसे हम तीनों ही बाल धोते हैं, लेकिन रितिका सुबह बाल धोकर नहीं जाती है। गीले बाल हम ऐसे चोटी वगैरह बना लेते हैं तो जुए हो जाती हैं, तो इसलिए मैं इसको हमेशा स्कूल से आने के बाद ही बाल धोने के लिए बोलती हूँ। और रितिका चोटी बड़ी ही अच्छी बनाती है। पहले मेरे बालों में तेल लगाया था, उसके बाद फिर माँ के बालों में तेल लगाया, चोटी बनाई, और मैं लगी हुई हूँ मेरे काम पर। यहाँ स्टोर में से ये रैक निकाल दिया है, यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाकर ये स्टैंड रख देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर टंकी लगाएंगे, क्योंकि बाकी के जो रूम हैं उनकी चौखट थोड़ी सी भीड़ी है। ये स्टोर जो है इसकी चौखट थोड़ी सी बड़ी है, और यहाँ पर भी बड़ी मुश्किल से हमने टंकी सेट की थी, क्योंकि टंकी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बन गई है। पहले इस बात पर हमने ध्यान नहीं दिया कि थोड़ी सी मतलब भीड़ी होनी चाहिए, अनाज कम आ जाए, ऐसी हो कि कमरों में भी लग जाए। लेकिन टंकी अभी फ़िलहाल थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बन गई है, इसी चक्कर में फिर इसको स्टोर में ही लगाना पड़ेगा, और स्टोर में भी सेट करने में हमें काफ़ी टाइम लग गया था। वैसे तो हम बाहर भी लगा देते, जहाँ तूड़ी डाल रखी वहाँ पर। वैसे हम भैंसों को बांधते हैं, वहाँ पर तो कच्चा है, लेकिन तूड़ी वगैरह में जो अनाज की टंकी रहती है ना, वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। पहले हमारे पास जो टंकी थी, हम खेत में रहते थे, वो हम तूड़ी में ही रखते थे, तो वो तीनों टंकी हमारी ख़राब हो गई हैं। तो इसी वजह से हमने ये जो हमारी टंकी है अनाज की, ये तूड़ी में नहीं रखी है। और जैसे हम तूड़ी वगैरह में टंकी रखते हैं ना, तो अनाज भी जल्दी ख़राब रहता है, क्योंकि तूड़ी में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, तो उससे गेहूँ में ये लट सुरसी वगैरह बड़ी जल्दी हो जाती हैं, और कमरों में थोड़ी सी ठंडक रहती है। तो यहाँ पर अनाज ख़राब होने के चांस कम रहते हैं, तूड़ी में ज़्यादा रहते हैं। फ़िलहाल हमारी टंकी यहाँ पर अटक गई है। तो जी अभी बज गए हैं 5:15, पूरा 1 घंटा लग गया। इतना टाइम तो टंकी में गेहूँ भरने में नहीं लगता, इतना इस टंकी को सेट करने में लग गया। फाइनली टंकी तो लगा दी है। ये चौखट है हमारी 4.5 फुट की, और बाकी 3.5 फुट की है। नहीं तो हम सोच रहे थे सामने वाले रूम में लगाने की। अभी ये रैक वहाँ पर लगाएंगे, और इस टंकी में गेहूँ भरने हैं, वो काम करेंगे बाद में। अभी मैं कपड़े निचोड़ कर सुखाऊंगी तो क्या, कपड़े निचोड़ कर अंदर ही बिलंगनी बांधनी पड़ेगी। बाहर मौसम देखिए, बूंदाबांदी चल रही है। कल भी इस टाइम पर हमारे यहाँ ऐसा ही मौसम था, और आज वैसे गर्मी तो है नहीं, लेकिन मौसम चिपचिपा सा हो गया है। तो चलिए अभी अपने काम पर लग जाते हैं। वैसे मुझे आज इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बस कपड़े निचोड़ कर सुखाने हैं और गोबर उठाना है। सब्ज़ी सुबह की रखी है, सुबह की क्या दोपहर की रखी है, 12 बजे बनाई थी। तो बस अभी ये जो थोड़ा बहुत काम है ना, गेहूँ भरने का और ये रैक लगाने का, ये सारे काम करेंगे। उससे पहले कपड़े निचोड़ कर सुखाऊंगी। तो जी कपड़े अभी मैंने निचोड़ कर सुखा दिए हैं, और उसके बाद फिर लग गए थे घास काटने में। बस घास काटने के बाद फिर अपना खाना वाना बनाएंगे। तो कुछ ऐसा रहा आज का मेरा दिन। सुबह से शाम हो जाती है काम करते करते, और वैसे भी ये सब हम अपने घर परिवार की खुशी के लिए करते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि किसी को कोई कदर नहीं होती। तो चलिए फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।